है, ये क्यों शोर किया जा रहा है और ये तमाशा क्यों लगाया जा रहा है। तो मैं वाज़िया तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया है जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी क़यादत समेत जो लोग वोटर कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है, उनका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का है और वही बयानिया नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ़ उस वक़्त जिस वक़्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे AJK में। ये वो लोग हैं जो रोज़ आइन शिकनी करते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर डाका डालते हैं। ये झूठे लुटेरे ATMs माफियाज मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत हैं और ये दूसरों के ऊपर, भाई मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हों, 100 बयानिए हों, 10 बयानिए हों, इससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो आपका महंगाई का तूफ़ान है, आपने जो पाकिस्तान की आवाम को बजट के बाद 2.5 साल जो मुल्क के साथ किया और बजट के अंदर जो 2021 का बजट था और आज तक जो मुल्क के आवाम के ऊपर आप महंगाई का तूफ़ान हो, बेरोज़गारी हो, पाकिस्तान की आवाम आज इन आइन शिकनों जिनको 2018 में इलेक्शन को चोरी कर मुसल्लत किया गया, उस दिन भी 25 जुलाई थी और उसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। ये वो शोर मचाते हैं जो रोज़ आइन तोड़ते हैं, ये जानबूझकर शोर मचाया जाता है। तो मैंने वाज़िया किया है कि मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, आइन और कानून की पासदारी। और जिस तरह इस बयानिए पर चलते हुए नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की और आवाम की खिदमत की है, वो इस बात का सबूत है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को आवाम के ऊपर एतमाद है। और जो लोग हर रोज़ आवाम की जेब पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका एतमाद अपने ATMs माफियाज़ के ऊपर होता है। इसलिए हर रोज़ पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और ATMs और माफियाज़ की जेबों को भरा जाए। ये है असल मकसद। जिस वक़्त कश्मीर फ़रोशी कर रहे थे तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और जब मोदी कैंपेन कर रहा था तो मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये उस वक़्त भी शोर किया जाता है, ये उस वक़्त भी डाइवर्ट किया जाता है। जिस वक़्त बजट आता है, आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। कहा था कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, यही तकरीर की थी ना। और आज ये शोर, ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए, ये डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कि मुल्क की तारीख़ की सबसे ज़्यादा महंगाई 16% पर पहुँच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुँच चुकी है। आज मुल्क की महंगी तरीन इस वक्त बिजली और गैस है। LNG इस वक्त महंगी तरीन मुल्क की तारीख़ में सबसे महंगी ख़रीदी गई। आज इसलिए ये तमाशा किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर 16,000 अरब का कर्ज़ा ले लिया। इसलिए किया जा रहा है कि 35 अरब का ब्रॉडशीट के अंदर गए तो थे नवाज़ शरीफ के असासों को पकड़ने, वहाँ 35 अरब और उस 35 अरब खाली वो है जो ब्रॉडशीट ने क्लेम किया और कोर्ट ने कहा अगर ना दिया तो अकाउंट से निकाल लिया जाएगा पाकिस्तान के एम्बेसी के, हाई कमीशन के। कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ये तो सिर्फ 35 अरब वो है जो क्लेम हुआ है, उसके अलावा जो ख़र्चा किया गया इन्होंने, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये तमाशा हर रोज़ इसलिए किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये तमाशा हर रोज़ इसलिए किया जाता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लेकर आए थे, लोगों पर झूठे इल्ज़ाम का, पूरी ऑपोजिशन को जेलों में सजाए मौत की चक्कियों में डालने के बावजूद जो बयानिया दफन हो गया, आज माफ़ी मांगते हैं शहबाज शरीफ से, इमरान खान साहब कि हमने आपको, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था
4 साल कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया, जो कहा था 10 अरब की पैनामा में ऑफर की है, और आज माफ़ी मांगते हैं, विड्रॉ करने को कहते हैं डेफेमेशन केस जो शहबाज शरीफ ने इनके ख़िलाफ़ किया। उसके बाद जो शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि लंदन में वो जो डिफिड के पैसों के ऊपर डेली मेल का, वहाँ माफ़ी मांगते हैं लंदन हाई कोर्ट के अंदर, जब डेफेमेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर वाजिया होती है। इसलिए ये तमाशा लगाया जाता है, इसलिए ये शोर बर्पा किया जाता है। पिछले 3 साल के अंदर तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी कर्जा, तारीख़ी बिजली और गैस की कीमत, तारीख़ी आटे और चीनी की कीमत, वो कहाँ गया चीनी कमीशन, वो कहाँ गया आटा कमीशन। आज पाकिस्तान की आवाम अगर आटा ख़रीदे, चीनी ख़रीदे, खाने का तेल ख़रीदे, राशन ख़रीदे, तो बच्चों की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। अगर बच्चों की फ़ीस दे तो घर का किराया देने के पैसे नहीं हैं। अगर घर का किराया दे तो दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। 500% दवाई महंगी, 550 अरब का आटे में डाका, 650 अरब का चीनी में डाका, और हर रोज़ डाका पड़ रहा है। कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है मैं जहाज़ पर जा रहा हूँ। इमरान साहब कहते हैं आप सुबह उठते हैं तो आवाम पर महंगाई का अजाब डालने जा रहे होते हैं और आप उसको जहाद के साथ तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने आवाम 50 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ये तमाशा इसलिए किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने बयानी हैं, पाकिस्तान की आवाम को 50 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया, 2 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। आज आवाम के पास न बिजली, न गैस, न किराए के पैसे, नौजवान आज नौकरियों के बगैर, और 50 लाख लोगों को बेरोज़गार और 2 करोड़ लोगों को मज़ीद गरीब कर दिया। कहा था टैक्स नहीं लगाएंगे, 360 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। आज पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। ये इसलिए तमाशा किया जाता है। और जिस वक्त इलेक्शन चोरी किया जाता है, जिस वक्त RTS बिठाया जाता है, 25 जुलाई 2018 को भी RTS बैठा था ना, तो पाकिस्तान की आवाम आज वो सज़ा भुगत रही है। कश्मीर के अंदर भी आपने जो धांधली की है, 6 लाख वाला 26 सीटें, 5 लाख वाला 5 सीटें, 6 सीटें, और 4 लाख वाला 11 सीटें। कितनी शफाफियत है इलेक्शन के अंदर। और शोर किसके ऊपर बरपा है कि मुस्लिम लीग नून में कितने बयानी हैं। नून से शीन आप पूरी अलिफ से ये तक उर्दू पढ़ें, या आप 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ें, मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया। और इंशाल्लाह यही बयानिया जब तक मुस्लिम लीग नून है, यही बयानिया पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी रहेगा। और यही बयानिया शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का बयानिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये तमाशा इसलिए कि इस वक्त जुलाई के अंदर, सिर्फ 1 महीना जुलाई के अंदर जो महंगाई हुई है, और क्या तमाशा है। ये तमाशा इसलिए लगाया जाता है कि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रहा है कि जुलाई के अंदर तारीख़ी महंगाई हुई है। 51 जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, गैस है, खाने का तेल है, दवाई है, बिजली और गैस के बिल हैं, 51 चीज़ें जुलाई के महीने में तारीख़ी महंगी हुई हैं। आज पाकिस्तान की आवाम जिस कीमत के ऊपर, अभी इस्लामाबाद के अंदर 120 रुपये किलो चीनी बिक रही है, किधर गई, किधर गया वो चीनी कमीशन। वहाँ जाके अदालत में कहते हैं हमें जहांगीर तरीन से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, क्योंकि वो ATM है। जो ATM प्लांट किए थे ना AJK में, उनको भी आज आराम आ गया है, उनको भी काफ़ी आराम आया होगा आज, क्योंकि ये तो इमरान खान की आदत है कि पैसे खाओ, ATM से पैसे निकालो, माफियाज की जेबें भरो और फिर झंडी कराओ। इसलिए पाकिस्तान की आवाम इस वक्त ये जानना चाहती है कि वो LNG जो आपको, वो LNG जो इस हुकूमत को जिसके ऊपर शाहिद खकान और मिफ्ता इस्माइल जो है वो जेल गया, जो 9 रुपये की इस वक्त जो PML ने LNG ख़रीदी वो इनको मिल रही थी, और इन्होंने 15 रुपये 25 पैसे जो है, $15.25, जो कि 70% ज़्यादा पैसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की LNG थी। ये तमाशा इसलिए किया जाता है हर रोज़ सुबह उठकर। और जिस वक्त जो $20 मिलियन ये ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाल कर अपने ATMs माफियाज़ को देंगे। आज निकाल दिया उस वज़ीर को, जिस वक्त ये स्कैंडल आ रहा था, ये मुआहदा फ़ाइनल हुआ, जिस वज़ीर को, जिस मुशीर को LNG मिल रही थी 11 रुपये की, LNG मिल रही थी 13 रुपये की, उसको $15.25 के ऊपर ख़रीदा गया। कोई जवाब देने वाला है कि आज सालाना
सालाना $2 अरब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाला जाएगा इस LNG के मुआहदे के ऊपर। जो हर कार्गो लिया जाएगा उसके ऊपर $2 मिलियन दिया जाएगा पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर। किधर है आज वो मशीर? किधर है वो नैब जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पर एहसन इकबाल को अंदर करती है? जो शहबाज शरीफ मेट्रो बसेस हों, ऑरेंज ट्रेन हो, बच्चों की एजुकेशन के पैसे हों, सैलाब के पैसे हों, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते थे, किधर है वो नैब आज? वो नैब आज इसलिए नहीं बोलता कि एक्सटेंशन चाहिए। किधर है वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की आवाम इस पैसे के ऊपर LNG ख़रीद रही है, इस पैसे के ऊपर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई ख़रीद रही है? किधर गया वो वज़ीर दवाइयों की करप्शन वाला? किधर गया वो वज़ीर ब्रॉडशीट शहजाद अकबर जो टाउट रखे हुए इमरान खान साहब ने? करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रॉडशीट के पैसे जो देने हैं, जो क्लेम हुआ है हाई कोर्ट के अंदर लंदन की, बताएं किधर गए वो पैसे। इल्ज़ाम तो लगाते थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर, आज बताएं वो पैसा किधर है? पाकिस्तान की आवाम को बताएं। ये ना बताएं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई का जवाब दें। और एक हफ़्ते में, ये तो मैंने आपको जुलाई का बताया, ये जो हफ़्ता 29 जुलाई वाला हफ़्ता है, 29 जुलाई वाले हफ़्ते में 12.20% इन्फ्लेशन बढ़ी है। एक हफ़्ते में 15.2% हो गई। रूरल एरिया जो गरीब तबका है उसके लिए महंगाई। बताएं, इसका जवाब दें। पाकिस्तान की आवाम आज पूछना चाहती है। और फिर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत शोर होता था कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ओहो मुस्लिम लीग नून ने इंपोर्ट्स इतनी बढ़ा दी कि कर्जा बढ़ गया और पता नहीं उससे गुर्बत आ गई, तबाही आ गई। मुझे ये बताएं कि एक महीने में, जुलाई के महीने में $16 अरब की इंपोर्ट्स बढ़ी, तारीख़ी इंपोर्ट्स बढ़ी। 40% डिवैल्यूएशन और एक हफ़्ते में 10% डिवैल्यूएशन हुई पाकिस्तान के रुपए की। और एक्सपोर्ट की आज भी शरह 2013 और 14 वाली है। क्यों नहीं बढ़ा एक्सपोर्ट? 40% इजाफा हुआ, 40% डिवैल्यूएशन हुई। आपने एक महीने के अंदर $16 अरब की इंपोर्ट की। जवाब दें, क्यों नहीं जवाब देते? मुस्लिम लीग नून की फ़िक्र ना करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ है और उसके पास शहबाज शरीफ जैसा खादिम मौजूद है जिसने चीनी की कीमत ₹1.52 से नहीं बढ़ाई, जिसने महंगाई की शरह 4% तक रखी और जिसको आपने आज 16% पर किया, जिसने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से हटाया, जिसने 60 लाख लोगों को रोज़गार दिया। आप जो आवाम को बेरोज़गार किया, जो आवाम को महंगाई दी, जो आवाम की जेबों के ऊपर डाके डाले अपने माफियाज़ और ATMs को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो आपको इलेक्शन जितवा कर देते हैं। आप लोग किस मुंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हर रोज़ काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बयानिए शीन से मीम, स्वाद से दाल, दाल से अड़े निकल गई है। आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आज 16% महंगाई और गरीब के लिए 20% महंगाई है। मैंने बता दिया कि मुस्लिम लीग नून में क्या बयानियाँ हैं और यही बयानियाँ रहेगा। आप जवाब दें, आज करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि LNG आप $20 मिलियन जो कि 70% महंगी, आपने जो आवाम ज़्यादा पैसे देगी, जवाब दें इसका। आप जवाब दें कि 35 अरब ब्रॉडशीट में जो आपने टीका और चूरन लगाया आवाम को, उनकी जेबें भरी हैं, जवाब दें उसका। और उसके बाद झूठ बोला कि बजट के अंदर जो मैं आपको बता रही थी, अगर ये IMF का प्रोग्राम फेल हो चुका है, IMF के साथ बजट के बाद कोई अग्रीमेंट फ़ाइनल नहीं हुआ। और मैं वार्न करना चाहती हूँ, अगर क्योंकि IMF को भी पता चल गया होगा, झूठ का तसलसल पता चल गया होगा, बहरूपियों का पता चल गया होगा, धोखेबाजों का पता IMF को चल गया होगा, वो इनकी बात पर यकीन करेंगे। उन्होंने बात पर यकीन किया था 2015 की, जब IMF का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने रोल बैक किया था, ख़त्म किया था। वो इनके ऊपर भरोसा करेंगे? ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम, अग्रीमेंट फेल हो चुका है। और अगर अभी दोबारा अग्रीमेंट और इन्होंने उनकी शराइत ना मानी और उन शराइत के वजह से कमर तोड़ महंगाई होगी, अगर वो शराइत ना मानी तो इसके जो नताइज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होंगे। ट्वीटें करके मईशत ठीक नहीं होती,
आवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करके मईशत ठीक होती है। आवाम के पास रोज़गार हो तब मईशत ठीक होती है। आवाम के पास आटा हो, चीनी हो तब मईशत ठीक होती है। बिजली और गैस सस्ती हो तब मईशत ठीक होती है। आपके ट्वीटों पर मईशत के बयानात देने से ठीक नहीं होती। इनको IMF ने भी कहा है, झूठों को, बहरूपियों को और धोखेबाजों को, कि आपकी बात हमने नहीं सुननी। एक मिनट, मैं उस पर भी आ रही हूँ। दूसरी बात, LNG की बात मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दी है, और नैब का तमाशा भी मैंने आपको तफसील से बता दिया। मुस्लिम लीग नून एक करप्शन पेपर लॉन्च करेगी। 17 अगस्त आ गई है। 17 अगस्त को, 25 जुलाई 2018 को जो माफिया, जो चोर, जो बहरूपिए, जो झूठा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया था, आज आवाम उसकी सज़ा भुगत रही है। 17 अगस्त आ चुकी है। 17 अगस्त को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अगले 2 हफ्ते जो आटे में, चीनी में, LNG में, पेट्रोल में, रिंग रोड में, बिजली और गैस और LNG के मंसूबों में जो चोरी हुई है, वो पाकिस्तान की आवाम के पास तारीख़ी करप्शन, और उस सब का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। 16,000 अरब का कर्ज़ा कहाँ गया, वो आपको पाकिस्तान की आवाम को बताया जाएगा किस किस की जेबों में गया। 600 अरब की दवाई जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ मुफ्त देते थे ना आवाम को, वो 600 अरब की दवाई 500% महंगा होने से किसकी जेब में गई। LNG वक्त पर ना ख़रीदी गई, वज़ीर को हटा दो, तो इससे तो नहीं बात बनती कि डाका डाला गया है। LNG ख़रीदो मुल्क की तारीख़ की सबसे बुलंद तरीन सतह की, पेट्रोल की कीमत करो तारीख़ी सतह पर, आटा, चीनी, बिजली, गैस बेचो, पाकिस्तान की आवाम पर डाका डालो और तुमसे कोई सवाल ना पूछे, और तुम शोर करो, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाओ, दूसरों को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालो। जब दफन हो जाए तुम्हारा झूठा इल्ज़ाम का बयानिया तो शोर मचाओ, इलेक्शन चोरी करो तो शोर मचाओ। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, तुम्हारे शोर करने से, तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से और मुस्लिम लीग नून की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने से। और किसी को अगर अभाम हो तो ये है वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 1 महीना जुलाई 2021 की लॉन्च की है। ये हैं वो तमाम अर्बन और रूरल 51 कीमतें जो बढ़ाई गई हैं बुनियादी ज़रूरियात की, और वज़ारत ख़ज़ाना कहती है कोई महंगाई नहीं हुई। इजलास तलब हुआ, उसकी प्रेस रिलीज़ आई, सब चीज़ें सस्ती हो गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट देता है वो खाली जुलाई की, और आज रिपोर्ट आई है 1 हफ़्ता जो 29 जुलाई वाला है, उसमें जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगी हुई है, जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से जिसके पैसे दे रही है, और तुम्हारे ATM भरे जा रहे हैं उनकी जेबें। ये हैं वो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा करीब से दिखाएं। ये हैं वो 51 प्राइसेस जो सिर्फ जुलाई के महीने में महंगी हुई हैं, और जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, अभी आएगा ना जवाब तो उसका भी मैं जवाब दे दूँ। जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसका मुकाबला अपनी ही महंगी की हुई चीज़ों से कर रहे हैं कि जी पिछले साल ये थी और अब हमने सस्ती कर दी है। बताओ 2018 में कीमत क्या थी चीनी की? 52 रुपये थी, आज 120 रुपये। आटे की कीमत 35 रुपये थी, आज 90 रुपये किलो आटा बिक रहा है। बताओ बिजली गैस की कीमत क्या थी? बताओ LNG किस पे ख़रीदी थी? और बताओ कि ये खाने के तेल की कीमत 2018 में क्या थी? ये अपने रिपोर्ट कार्ड का, अपने अमालनामे का जो मुआवजा है वो अपने ही फेल्ड रिपोर्ट से करते हैं, नाकाम रिपोर्ट से करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, एक ज़िम्मेदार है शख्स इसका, इमरान खान। सिर्फ एक शख्स है इस मईशत की तबाही का, कश्मीर फरोशी का, आवाम की जेबों पे डाका डालने का, आटा चीनी महंगा करने का, 50 लाख लोगों को बेरोज़गार करने का, 2 करोड़ लोगों को गरीब करने का, 360 अरब के टैक्स लगाने का। ये इमरान खान इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, एक शख्स, क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है अपने ATMs के लिए, वो पॉलिसी बनाता है अपने माफियाज़ के लिए। वो आवाम के लिए पॉलिसी नहीं बनाता, क्योंकि उसको सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग मशीनों ने देना है और ख़रीद के देना है अपने ATMs ने। ये है असल हकीकत। आज ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और हर रोज़ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी करप्शन और जो आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है उसके ऊपर जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं था, सारे तहसील धरे के धरे रह गए। अफजल कयूम नियाज़ी साहब को नामजद किया है आज़ाद कश्मीर की मदद के लिए, उसमा के लिए। इसके ऊपर कमेंट कर दे कि आपको भी कोई हैरानगी हुई है। और दूसरा जो हालिया
शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुफाहमत और वो जो पिछली बातों को भुला देने की बात की, उसके फिर बाद हुकूमती तर्जुमान का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने कहा कि जो असम्बली के अंदर जो सियासतदान है उनके साथ बातचीत के दरवाजों की बात की है उन्होंने, इसके ऊपर भी कमेंट किया। मरीम साहब, इस सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मरीम और देव साहब, इस सवाल को अच्छा इकट्ठे सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई ऐन थे, शीन नून थे, शीन नहीं निकल रही, अलग तक ये था, गिनती गिन ले, ये बात ठीक है, लेकिन और बयानिया भी आप कहती है कि जमात का अपना मामला है, लेकिन जमात के अंदर ही जो जमात के मैंने ये मामला नहीं कहा, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करूँगी। हाँ जी 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 औरंगजेब भाई, कह रहे कि जमात के दो बयान, एक अग्रेसिव पॉलिसी है और एक जो है वो डिफेंसिव, या कह लें कि बड़ी मुफाहमत की पॉलिसी। अब जमात की पॉलिसी क्या ये वादे करते डिफेंसिव है? मैंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक करें पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी माशी तबाही, तारीख़ी कर्ज़ा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार इमरान ख़ान है, और मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर आपको भी कही है। और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक ATM को वहाँ मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहाँ सब बोलेंगे, जिनके पैसे ATM से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं, जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। तो ये ATMs को पता होना चाहिए कि इमरान साहब एक आदी जो हैं वो पैसा मांगते हैं हर किसी से, क्योंकि घर का ख़र्चा भी ATM चलाता है, घर का ख़र्चा माफिया चलाता है, तो वो उनकी जेबें भरेंगे, वो आवाम को तो रिलीफ नहीं देंगे। ये तनवीर इलियास साहब को भी बात समझ आ जाएगी, और कुछ भी दिनों में वो भी बोलेंगे, वो बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोग इंतज़ार करें। विच वॉज जो शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद हुकूमती तर्जुमान का बयान आया, देखिए हुकूमती तर्जुमान तो मुशर्रफ पे भी वही बयान देता था, उनका भी हुकूमती तर्जुमान था, पीपल्स पार्टी का भी हुकूमती तर्जुमान था। तो मैं ज़्यादा उनकी बात पे ना गौर करती हूँ और ना मैं उसकी जवाब देना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं जो इतनी पार्टियों से वफादारी हटा कर आया हो, वो सिर्फ झूठ बोलता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फ़िक्र होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी की फ़िक्र नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि दोनों का बयानिया जो है वो सेम है, तो हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि फिर क्या वजह है कि शाहिद सुल्तान अब्बासी जैसे लीडर को, सीनियर रहनुमा को ये ध्यान देना पड़ता है कि शहबाज शरीफ का वो इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद जवाब हमें देना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं पता कब कहा है उन्होंने। हमने उसके साथ जो उनका उसमें उन्होंने ये कहा। देखें, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पार्टी के अंदर मुशावरत भी होती है, पार्टी के अंदर बात भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, और अगर कोई मैंने उनका ये बयान देखा नहीं, अगर कोई बयान है तो वो पार्टी के अंदर इसको रखें। जी मैडम, PDM जो है वो अमली तौर पर अब लग रहा है कि मुतारिक नहीं है या ख़त्म हो गई है, इसके मुस्तक़बिल से मुताबिक क्या नहीं जी, PDM का 13 अगस्त को PDM का कराची में जलसा अनाउंस किया था PDM ने, और वो कोविड की जो चौथी लहर है कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त मसाइल काफ़ी हैं, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए उसको पोस्टपोन किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो अगला जलसे की तारीख़ है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैडम ये 3 साल हुकूमत जो है उसने मुल्क को तबाह किया, आप बताना पसंद करेंगी कि अपोजिशन ने 3 साल में ऐसा कौन सा काम और अंजाम दिया है जिससे मुल्क तबाही से बच गया? जी, 3 साल में मुल्क को तबाह किया, आवाम की जेबों पर डाका डाला, इल्ज़ाम तराशी करके पूरी अपोजिशन को सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला। पहला कारनामा कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो है वो सुर्ख रू हुई कि जिन्होंने पंजाब में 10 साल और 5 साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, 1 रुपये की करप्शन ये टोला साबित नहीं कर सका, तमाम दस्तावेज़ होने के बावजूद, बल्कि उसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमें माफ़ कर दो। दूसरा कारनामा ये है कि इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और मुल्क के ऊपर इनका जो अजाब है बनकर ये नाजिल हुए हैं, उसको हमने ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान की आवाम
को जो थोड़ी बहुत बचत है वो सिर्फ़ इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो महंगाई, मईशत की तबाही, बेरोज़गारी है और जो हर रोज़ एक करप्शन का स्कैंडल आता है और जो आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान सिर्फ बताया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को मुतहरिक भी किया। मैडम ये बताएं कि आप लोगों का हमेशा से मौक़िफ़ रहा होता है, बड़ी दिन से आपकी दुआ है, कलाई मसलूक ने जीत किया, एस्टैब्लिशमेंट में दाखिली कराई, आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात है कि ATM के जरिए जीते हैं, ATM जिन्हें जितवाते हैं, क्या ये बयानी में तब्दीली आ गई? कोई तब्दीली बयानिए में नहीं आई। जो किसी भी अदारे से जिसका ताल्लुक़ होगा, चाहे सियासत से हो, चाहे किसी भी अदारे से हो, पार्लियामान से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, जो शख्स और जो फ़र्द इस तरह आइन शिकनी और इलेक्शन को चोरी करने की बात करेगा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उस